बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बदतरीज कमी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी लाजिम मगर एहतियाती तदाबीर के साथ, क्या दूसरी लहर का खदशा मौजूद? जानवरों की खरीदारी भी जरूरी मगर एहतियाती तदाबीर के साथ, मवेशी मंडियों में रश, एसओपीज पर अमल दरामद किस हद तक? ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और आज ईद से एक दिन पहले की रात है और ये ईद मुख्तलिफ है थोड़ी सी पिछली ईदों से जो पहले से ईद कुर्बान गुजरी है, क्योंकि इस बार कोरोना की जद में ईद उल फितर भी गुजरी और ईद उल फितर से पहले जिस तरह से हुकूमती सतह पर इकदाम किए गए थे और हमने देखा था कि ऑर्डर्स आ गए थे कि मार्केट्स रात 10 बजे तक खोल दी जाएंगी, उसके पेश नज़र इस बार ईद उल अज़हा पर तमाम तर अहकामात कुछ मुख्तलिफ नजर आए। 3 दिन पहले मार्केट्स को बंद कर दिया गया, मवेशी मंडियाँ मुख्तस की गई जगह के एक शहर में 3 से 4 मवेशी मंडियाँ लगेंगी, मवेशी मंडियों में एसओपीज का ख्याल रखा जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर हम एसओपीज के हवाले से भी बात करेंगे कि मवेशी मंडियों में क्या सूरत है, लेकिन उससे पहले इस सिचुएशन पर बात करना बहुत ज़्यादा जो दुनिया भर में जो पाकिस्तान के हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाएगी, वो अंदाजे गलत साबित हुए हैं और पाकिस्तान में 1 महीना पहले ही इसका इलाज भी दरियाफ्त हो गया था। लेकिन अब सिचुएशन ये देखनी है कि डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल है। पहले बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो रही थी कि क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, इस वजह से केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर एक साथ एक और बहस ये शुरू हो गई थी कि लोगों में शायद खौफ इतना ज़्यादा पैदा हो गया है कि लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन क्या ईद के बाद सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है? जिस तरह ईद उल फितर से पहले कहा गया था कि केसेस कम होंगे, लेकिन ईद उल फितर के बाद केसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस का ग्राफ था वो एकदम से पीक पर चला गया था। क्या पाकिस्तान में दूसरी लहर आ सकती है और इस वक्त सूरत हाल है क्या? कोरोना के जो केसेस में कमी आई है उसके पीछे जो स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तय की गई थी वो है या दीगर इकदाम जो किए गए थे वो है? और मवेशी मंडियों में एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से अगर नहीं किया जाता, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जानवरों में कोरोना वायरस नहीं फैलता, लेकिन आज से 3 रोज पहले एक बिल्ली में, पालतू बिल्ली में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी जो कि उनके मालिकान से उसे लगी थी। तो क्या पाकिस्तान में भी जानवरों से कोरोना वायरस फैल सकता है? क्या ईद के बाद सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है? और ईद से पहले जो कहा यह जा रहा था कि केसेस में कमी आ रही है, अस्पतालों में सूरत हाल बेहतर है, तो क्या वाकई सूरत हाल बेहतर है? अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा और ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है? डॉक्टर इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सईद अख्तर साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सदर हैं KPLI। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। केसेस में कमी आई है, वाकईतन पाकिस्तान के हवाले से जो दुनिया भर के अंदाजे थे वो गलत साबित हुए हैं। इस वक्त कल ईद है और आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि मवेशी मंडियों में रश भी है, लोग जानवर खरीदने के लिए बाहर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकईतन पाकिस्तान में केसेस में कमी है? और जिस तरह से सिचुएशन है, क्या ईद के बाद केसेस बढ़ सकते हैं? जी, ये मैं समझता हूँ अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और साइंटिफिक तौर पे शायद इसको अभी हम एक्सप्लेन ना कर सकें। मे बी आगे 6-8 महीने के बाद हमें जब वायरस की बायोलॉजिकल बिहेवियर का और बेहतर पता चलेगा तो शायद हम उस पर कोई कमेंट कर सकें। लेकिन ये एक फैक्ट है कि केसेस में कमी आई है, अस्पतालों में वो रश नहीं है। लोग जो दिन रात हमें कॉल करते थे कि कोई ऑक्सीजन दिलवा दें, कोई बिस्तरा दिलवा दें, कोई हेल्प कर दें अस्पताल में दाखिल होने के अंदर, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब एक इख्तिताम को पहुँच चुकी हैं और केसेस एक्चुअली बहुत कम हुए हैं। इसमें कुछ अंडर रिपोर्टिंग भी हो सकती है, कुछ अंडर टेस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये केसेस कम हुए हैं। इसमें गवर्नमेंट की भी एफर्ट्स हैं जो उन्होंने लॉकडाउन वगैरह की फॉर्म में की, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी ये कंप्लीट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ केसेस को एक्सप्लेन नहीं करती। तो मैं ये कहता हूँ कि ये लोगों ने कोई तौबा भी की है, इस्तग़फ़ार भी किया है, तो अल्लाह का कोई स्पेशल एहसान है हमारे ऊपर कि ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ बड़ी क्लियरली आप समझ लें कि ये वो बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। जो वाहिद चीज़ जिस चीज़ से केसेस कम हो रहे हैं वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मास्क का पहनना है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ और आप कुछ भी ना करें, सिर्फ मास्क पहन लें, ठीक है, आपके पास डिटर्जेंट नहीं है, हाथ धोने का साबुन नहीं है, आपका जो स्टेरिलाइज़र नहीं है, तो वो ना करें आप। लेकिन कम से कम मास्क में, और वो भी अगर कपड़े का मास्क भी बना लें तो भी ठीक है। तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर मास्क भी पहन लें तो 80-90% हम चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो वाहिद रीज़न है कि जब ये लोगों में बहुत ज़्यादा डेथ्स शुरू हुई और हर आदमी ने रियलाइज़ किया कि ये फ़िक्शन नहीं है, ये रियलिटी है, तो कुछ लोग मुहतात हुए और कुछ उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी शुरू की, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ इन केसेस की शरह में कमी आई है। तो लिहाजा ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो हुई है, लेकिन ये अभी वी आर नॉट डन विद इट। ये बहुत बड़ा रिस्क है। मैं समझता हूँ ये उतना ही बड़ा रिस्क है जैसे कि ईद उल फितर पे था कि अगर हमने SOPs को फॉलो ना किया, मास्क ना पहना, हाथ ना धोए, डिस्टेंसिंग ना की, तो फिर एक सेकंड वेव आएगी। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है जो तारीख हमें बताती है कि अमेरिका में हुआ कि न्यूयॉर्क वगैरह में बड़ी वेव आई
उसके बाद वो चीज़ें बेहतर हो गई वहाँ पे, चूँकि उन लोगों ने समझ लिया हर घर से कोई ना कोई आदमी बीमार था। ऑन द अदर हैंड ये चीज़ एरिज़ोना में जहाँ पे शदीद टेम्परेचर है, अभी बहुत मेजर सेकंड वेव से टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिज़ोना, याद रहे कि ये वो तीनों स्टेट्स हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इज़ और नॉट अ अभी तो प्रिवेंशन फैक्टर। डॉक्टर साहब चाइना में भी कोरोना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है। इस तरफ मैं आता हूं कि इंटरनेशनली जो दूसरी लहर आ रही है कि पाकिस्तान में आ सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि वाकईतन कोरोना के केसेस में कमी आई है, लेकिन क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी उतनी ही है जितने पहले रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट किए जा रहे थे, या इसके साथ साथ टेस्टिंग कैपेसिटी भी कम हो गई है? क्या ये वजूहात तो नहीं है? नहीं, टेस्टिंग देखिए, दो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी से नंबर तो कम हो जाएँगे, लेकिन वो जो लोग अस्पताल में आ रहे थे, वो जो डेस्परेशन के आलम में वेंटिलेटर ढूँढ रहे थे, वो एक्चुअली कम हुए हैं। तो जो सच्ची बात है वो हमें कहनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इसका रिस्क कि क्या ये चीज़ दोबारा फैल सकती है, ये बहुत हाई रिस्क है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने एहतियात ना बरती, अगेन ये मैं यानी मतलब इट सेंड्स अ कोल्ड वेव थ्रू माय स्पाइन, मुझे शदीद खौफ है कि हम उससे भी बुरी सिचुएशन में जा सकते हैं अगर हमने ईद उल अज़हा पे और उसके बाद मुहर्रम में हमने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया। और मैं अभी देख रहा हूँ कि जो मवेशी मंडियों में भी जो एसओपीज़ हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ, अपने तौर पे बहुत अच्छी कोशिश करी है। हमें इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो गवर्नमेंट कर रही है, कि पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर उनका लीडरशिप का भी रोल है, जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं और दीगर लीडर्स भी कह रहे हैं कि भई अपनी एहतियात करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेट, अगेन मैं ये बात मल्टीपल टाइम कह चुका हूँ कि स्टेट माँ की तरह होती है और माँ का काम होता है अपने शहरियों की हिफाजत करना। लिहाजा अगर अगर लोग फिर भी नहीं मानते, तो स्टेट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए, असर्ट करना चाहिए, जुर्माने करने चाहिए, लोगों को बंद करना चाहिए जो लोग शरारतन या जहालतन इस मर्ज को फैलाने का बाइस बन रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको जब कोरोना का आगाज हुआ था तो हम यहीं पर आपसे गलबन ये बात भी कर रहे थे, क्या क्या पाकिस्तान में लोगों का लाइफस्टाइल वैसा है कि कोरोना के साथ जिंदगी गुजारी जा सके, और लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लोग सीरियस नहीं ले रहे, संजीदगी से इस वबा को ले नहीं रहे। लेकिन अब जिस तरह से हम प्रोग्राम में भी बैठकर बात कर रहे हैं, आपने भी बात कही कि वाकईतन जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से कोरोना केसेस में कमी की बात हो रही है, आपको नहीं लगता इसके बाद लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे? और अगर लोगों ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और ये सेंस प्रिवेल कर गई कि अब कोरोना पर काबू पा लिया गया या केसेस में कमी आ गई है, तो ऐसा ना हो कि हम दूसरी लहर की तरफ चले जाएं? ये बिल्कुल आपने सच्ची बात की है और ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने काबू पा लिया। ये तो अगर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने काबू पा लिया, तो वो मिस स्टेटमेंट है। देखिए, ये अल्लाह का एहसान है कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, और लेकिन अगर ज़रा-सी भी हमने गफ़लत की और ज़रा-सी भी एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा, तो ये चीज़ बहुत लास्ट नहीं करेगी। और ये दुनिया के तजुर्बे से हमारे सामने है। जहाँ-जहाँ लोगों ने एहतियात का दामन को पकड़े रखा, तो हमें अब एक नई ज़िंदगी शुरू करना होगी, जिसमें कि हमें सारी जो हिफाजती मेजर्स हैं, उनको मद्देनज़र रख के और फिर अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना होगा। और मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी क़यामत ख़ेज़ चीज़ें नहीं हैं, मतलब ये एक रियलिटी है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मास्क का पहनना, मैं कहता हूँ कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम एज़ अ सर्जन दिन भर सर्जरीज़ करते हैं, मास्क पहन के करते हैं। शुरू-शुरू में अजीब सा लगता है, लेकिन फिर इंसान आदी हो जाता है। और मास्क पहन के हम ना सिर्फ़ अपने आप को दूसरों से महफ़ूज़ कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को अपने आप से महफ़ूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ़ इस चीज़ को भी, मैं तो ये कहता हूँ, जो मेरा अब तक का ऑब्ज़र्वेशन है, कि अगर हम इस चीज़ को भी पल्ले बाँध लें कि हमने मास्क पहना है हर हालत में मास्क पहनना है। हाथ धोने, मास्क पहनना, ये हाथ धोने तो इस्लाम में के प्रिंसिपल्स में शामिल है। तो हाथ धोने और मास्क पहनना, अगर सिर्फ़ ये 2 चीज़ें भी कर लें और सिर्फ़ इस ईद पे मज़ीद वो जो हगिंग और एक-दूसरे से मुआनका और मुसाफ़ा वो ना करें, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह और ईदें दिखाएगा। लेकिन हमें ये बिल्कुल इसमें क्लियरली समझना चाहिए कि अभी साल, डेढ़ साल जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें बहुत एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और हमें अभी इसके साथ रहना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक और बात मैं कह दूँ कि कुछ लोग इस तरह की मायूसी की बातें भी करते हैं कि नहीं, अब बिल्कुल ही हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, और इसलिए श्योर नहीं हूँ कि इसी की जो सिस्टर एपिडेमिक्स आई, सार्स 1 की फॉर्म में 2002 में, और फिर मर्स MERS की फॉर्म में जो 2012 में थी, वो साल 2 साल चली है, उसके बाद अब हमने उनका नाम भी नहीं सुना दोबारा। तो ये भी मुमकिन है कि ये वायरस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए इस रुए ज़मीन से। इन वायरसेस का निज़ाम हमें पूरी तरह भी क्लियर नहीं है साइंटिस्ट को। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हमें रहना भी इसके साथ है, तो कोई क़यामत नहीं है अगर आपने मास्क पहन लिया, कोई क़यामत नहीं है अगर आपने हाथ धो लिए, और कोई क़यामत नहीं है कि अगर आपने गले ना मिले और हाथ ना मिलाया। तो ये चंद दिनों की बात है, चंद महीनों की बात है, मे बी साल की बात है। लेकिन हमें अगर इससे, देखिए, मैं तो डेली लोगों बेसिस पे लोगों से बात करता हूँ, वो लोग जिनके घरों में फौतगियाँ हुई हैं, जिन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि वायरस क्या है, उसकी उसकी जो तकलीफ़ क्या है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। यानी एक आदमी है जिसके वालिदैन की उसकी वजह से डेथ हो गई,
क्योंकि उसने एहतियात नहीं की, चूँकि वालिदैन तो घर से नहीं निकलते, वो बाहर निकलता है और उसने लाके वायरस अपने वालिदैन को दे दिया, तो सारी उम्र अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक ठीक। साइकोलॉजिकल अच्छा, स्कार रहेगा। डॉक्टर साहब, ईद उल अज़हा है और जानवरों की खरीदारी के लिए लोग बाहर निकले हैं। कहा यह जा रहा था कि जानवरों में कोरोना वायरस नहीं होता, इफेक्ट नहीं करता, जानवरों के जरिए वायरस नहीं फैलता। लेकिन अभी 3 से 4 रोज पहले जिस तरह से यूरोप में एक खबर रिपोर्ट हुई कि बिल्ली में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, तो क्या जानवरों से अब ये तहकीक हो रही है कि जानवरों के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है? देखिए, अभी इस बात पे कोई बात करना बड़ा प्रीमेच्योर है। इसमें ये कहना कि जानवर से फैलेगा, ये तो हो सकता है कि जानवर को हो, लेकिन वो बिल्कुल बहुत से जानवर जिनमें ये वायरसेस आते हैं, वो टोटली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और वो पता भी नहीं चलता। तो इसकी जो एहतियात है, वो ये है कि जो पेट्स हैं, उनसे हमें अपने आप को महफूज़ रखना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईद उल अज़हा से शायद इस बात का इम्कान कि कोई बहुत मेजर स्केल पे कोई वबा जानवरों के थ्रू फैले, वो अनलाइकली है, वो इंसानों से फैलेगी जो भी फैलेगा। ये इसमें बड़ा क्लैरिटी है हमें, जो हमने ईद उल फितर पे देखा, लोगों से खबे से खबा चल रहा था। तो अगर हमने उस रूटीन को नहीं चेंज किया और उससे नहीं सबक सीखा, तो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई तबाहकुन सेकंड वेव आ सकती है, और जो कि अभी अमेरिका में जो सेकंड वेव आ रही है, वो वर्स देन द फर्स्ट वेव है। उसकी जो मोर्टेलिटी हाई है, तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस पे गौर करना चाहिए, और हुकूमत को मैं समझता हूँ इस पे थोड़ी-सी सख्ती करनी चाहिए उन वायलेटर्स के अगेंस्ट जो कि रिट ऑफ द स्टेट को फॉलो नहीं करे या एसओपीज़ को फॉलो नहीं करे। मैं देख रहा था सब्ज़ी मंडियों, ये मवेशी मंडियों में ना जो बेच रहा है उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ, जो खरीद रहा है उसने भी मास्क। तो ये तो कंटेन्ड स्पेसेस हैं, यहाँ तो कायदा कानून कायम किया जा सकता है। अगर जो सेलर है उसको फिर निकाल के उसको अरेस्ट करें या उसको वहाँ से निकालें बाहर कि तुम कानून को तोड़ रहे हो। ये तो मतलब ये खुली जगह तो है नहीं, ये तो कंटेन्ड स्पेसेस हैं। तो लॉ को इन्फोर्स करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेकेंड वेव से बच सकें। अच्छा, डॉक्टर साहब, इंटरनेशनली मुख्तलिफ ममालिक इस हवाले से तहकीक कर रहे थे, वैक्सीन दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान में भी कहा यह जा रहा था कि तहकीक चल रही है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तकरीबन 1 साल लग जाता है वैक्सीन दरियाफ्त होने में। इस हवाले से कौन से मुल्क हैं जो पेशरफ्त कर सके हैं, या इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट हो सकी है? देखिए, इसमें चाइना, इंग्लैंड और अमेरिका, तो कई कंपनियां हैं जो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैक्सीन का जो प्रोसेस है, उसमें सबसे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उसको वैक्सीन को बनाने में। क्या ये इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, नंबर वन, और क्या ये सेफ़ वैक्सीन है। आप ये नहीं चाहते कि उस वैक्सीन के नतीजे में ज़्यादा बीमारी फैले कंपेयर टू द वायरस इटसेल्फ। तो ये जब सेफ्टी स्टडीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस पे बड़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एज़ ऑफ टुडे मेरा अपना ख्याल ये है कि एंड ऑफ द ईयर तक शायद हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल और इफ़ेक्टिव वैक्सीन हमारे हाथ में ना आए। तो साल एक हो जाएगा उस वक्त तक रिसर्च को, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हाथ में आ जाएगा। लेकिन अभी हमें वैक्सीन हमारे पास नहीं है, लिहाजा फिर मैं वही बात कहता हूँ कि जो वाहिद चीज़, और कोई दवाई भी इसकी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो जो वाहिद चीज़ जो रेमडेसिविर वगैरह भी है, ये कोई बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ नहीं हैं। ठीक है, बेहतर हैं, लेकिन नॉट वेरी इफ़ेक्टिव। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो वाहिद चीज़ है, वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मास्क का पहनना, हाथ का धोना और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, अभी भी पाकिस्तान में दूसरी लहर का खतरा मौजूद है? क्योंकि जुलाई के इख्तिताम पर कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान में दूसरी लहर होगी, लेकिन अब जुलाई खत्म होने को है, जुलाई के आगाज़ के हवाले से बात हो रही थी। क्या दूसरी लहर आ सकती है अभी भी? बिल्कुल आ सकती है, और दूसरी लहर के आने का जो मूजिब बनेगा, वो वायलेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ रूल्स होंगे जो कि हमने ईद उल फितर पे देखे। तो लिहाजा बिल्कुल दूसरी लहर एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, और दूसरी लहर आई तो इंतहाई तबाहकुन आएगी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। हमने देख लिया था कि हमारा ऑलमोस्ट हेल्थ केयर सिस्टम अपनी मैक्स कैपेसिटी तक पहुंच के कोलैप्स होने के नज़दीक था। ये तो अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान हुआ है, जिसकी वजह से हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं। लिहाजा अल्लाह ताला नाशुक्री को पसंद नहीं करता, लिहाजा शुक्र करने का तरीका यही है कि अल्लाह से तौबा की जाए, पनाह मांगी जाए, और ठीक। साथ में जो इल्म की बेस पे फैसले किए जाएँ, जिसमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब, साबिक सदर KPLI हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान में अभी भी ख़तरा मौजूद है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना केसेस में कमी आई है, और ये सिर्फ इसलिए है कि तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वैक्सीन इसकी दरियाफ्त नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान में केसेस कम हो रहे हैं तो ये अवाम के ताउन से है, हुकूमती सतह पर जो इकदाम किए उनकी वजह से, लेकिन अभी भी दूसरी लहर का ख़तरा मौजूद है। तो एहतियात बरतना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या मवेशी मंडियों में एहतियात बरती जा रही है? SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियाँ तो लगी हुई हैं, आज आखिरी रात है, लोग जानवरों की खरीदारी के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? सूबाई दारुल हुकूमतों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीलात जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और आज जानवरों की खरीदारी के लिए बाहर निकले हैं, मवेशी खरीद रहे हैं, और तमाम तर सूबाई दारुल हुकूमतों में भी सूबाई हुकूमतों की तरफ से अहकाम जारी किए गए थे कि मवेशी मंडियों में किस तरह से SOPs पर अमल दरामद करना है, क्या क्या अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो लोग वहाँ पर जानवर खरीदारी के लिए आ रहे हैं, क्या समाजी फासला बरकरार रख रहे हैं, क्या उनकी तरफ से तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो व्यापारी मौजूद हैं, क्या उनकी तरफ से अमल दरामद किया जा रहा है, SOPs पर मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, समाजी फासला बरकरार रखा गया। सूबाई दारुल हुकूमतों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे, वहां से अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अब्दुल कदीर राना, सबसे पहले तो ये बताएगा आप कौन सी मंडी में मौजूद हैं और कराची में कितनी मंडियां लगी और क्या वहां पर SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? देखिए, कराची के अंदर जो है 4 मवेशी मंडियां हैं जिनको कानूनी तौर पर लगाया गया है, जिन्हें इजाज़त दी गई है बाकायदा लगाने की। एक तो सुपर हाईवे पर जो मंडी है, जो सबसे बड़ी मंडी है, बल्कि उसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहां पर लाखों की तादाद में जानवर जो हैं वो वहां पर मौजूद थे और अभी भी मौजूद हैं। हर किसी की कोशिश होगी कि जानवर जो हैं वो ख़रीद लिए जाएं और वो ताकि सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो उस पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में इन जानवरों को कुर्बान करें। लेकिन इसके अलावा वाच गोट में और इब्राहिम हैदरी और मलीर 15 पर जो है ये 3 मज़ीद मवेशी मंडियाँ हैं जिन्हें कानूनी तौर पर लगाया गया है। इसके अलावा देखा यह गया है शहर के अंदर के जगह जगह जो है गैर कानूनी मंडियाँ जो हैं वो लगाई जा रही, इस दफ़ा भी लगाई गई हैं हर साल की तरह। गो के इस दफ़ा उतने जानवर नहीं हैं जो पहले सालों में हुआ करते थे कुर्बानी के, और जो कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहाई ज़्यादा है। आम शहरी जो है इन जानवरों को ख़रीदने से कासिर है। और आपने जो सवाल किया है SOPs के हवाले से, SOPs पर जो है बिल्कुल पाबंद किया गया था। जितनी भी मवेशी मंडियां हैं कि SOPs उनको दी गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से कि उन पर जो है अमल दरामद किया जाए, लेकिन वो शुरू में तो बिल्कुल वक्त जो गेट भी लगाए गए जहाँ से जरासीम कुछ स्प्रे किया जा रहा था लोगों के ऊपर, लेकिन जैसे ही रश में इजाफा हुआ हमने देखा कि फिर जो है SOPs जो है वो धरी की धरी रह गई हैं। तमाम की तमाम जितनी भी मवेशी मंडियां हैं कहीं पर भी जो है वो अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ शहरी ऐसे हैं, ज़िम्मेदार शहरी कहा जा सकता है, वो ज़रूर अपने तौर पर एहतियात करते हुए नजर आए मंडियों के अंदर, मास्क पहने हुए और सैनिटाइज़र भी जो है साथ लेकर। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि बग़ैर मास्क के मवेशी मंडियों के अंदर घूमते हुए जो है वो दिखाई दिए, और जिसकी वजह से जो खदशा जाहिर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ईद उल अज़हा के बाद जो है वो कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल जिस तरह से बदएहतियाती की जा रही है, लोग एहतियात नहीं कर रहे क्यों और कोरोना वायरस जो है एक मरतबा फिर जो है वो मजीद बढ़ सकता है। अब्दुल कदीर राना, एक और चीज़ भी क्लियर कीजिएगा, क्या जो लोग वहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं क्या उनकी तरफ से समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है, क्या उनकी तरफ से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मवेशी मंडियां हैं उनको पाबंद किया गया था, और कराची में सिर्फ 4 मवेशी मंडियां जो हैं उनको इजाज़त दी गई थी कि वो जो हैं वो लगाई जाएं और उनको, लेकिन शुरू में जो है मवेशी मंडी जिनको ठेकेदारों को दी गई थी उनकी जानिब से इंतज़ामात का कहा गया कि पूरा वो जो है SOP बना लिया, अमल दरामद कराया जाएगा। लेकिन बाद में जब रश बढ़ा मंडियों के अंदर शहरियों का, तो फिर तमाम की तमाम SOPs जो है वो धरी की धरी रह गई। कहीं पर जो है जो शहरी अपने तौर पर अगर उस पर एहतियात करता है तो ठीक है, वरना कोई इंतज़ामिया भी हमें इस हवाले से मंडियों की वो एक्टिव दिखाई नहीं दी, और ना ही उस पर अमल दरामद करने वाली जो मशीनरी है सरकारी वो हमें एक्टिव दिखाई दी। और
वो लोग जो है ज़्यादातर जो है बगैर मास्क के और बगैर एहतियाती तदाबीर के साथ जो है मंडियों में देखे गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है वहाँ से जान लेते हैं। आप मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या व्यापारियों की तरफ से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? क्या वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी तरफ से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जा रहा है? जू जू ईद करीब आती जा रही है तो रश जो है वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। SOPs की खिलाफ वर्जी तो जारी थी, मगर समाजी फासले जो हैं वो भी मंडी में नहीं देखने में आ रहे। शहरियों का जो एक बड़ी तादाद में है उन्होंने मंडियों का रुख किया हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि मंडियों में SOPs पर जो है जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मगर हम देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई भी इकदाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे। सिर्फ गेट पर जो हैं वो कुछ एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं, मगर जब जूँ ही जो शहरी है वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मंडियों का रुख करता है या मंडी में दाखिल हो जाता है तो मास्क उतार लेते हैं, समाजी फासले जो हैं वो मिटा देते हैं। तो कह सकते हैं कि खुला खुल्लम जो है वो खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया। पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे और अब्दुल कदीर राना कराची से अपडेट कर रहे थे, लेकिन मजीद भी दारुल हुकूमतों की सूरत हाल जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। लोग बड़े जोश खरोश से मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं क्योंकि आज आखिरी रात है, लोगों ने जानवरों की खरीदारी करनी है, लेकिन जो अहकामात जारी किए गए थे, जो SOPs पर अमल दरामद करने का कहा गया था, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है? और ख़ासतौर पर सबसे अहम सवाल ये है कि इस बार मवेशी मंडियों में क्या खसूसी इंतजाम किए गए हैं? कौन से ऐसे इंतजाम हैं जो पिछली बार की निस्बत इस बार मुख्तलिफ हैं? और ख़ासतौर पर वहाँ पर जो ज़िला इंतजामिया है उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा? ये हम जानेंगे। सबसे पहले तो लाहौर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बलूचिस्तान की सूरत हाल जान लेते हैं। अब्दुल गनी काकड़, बलूचिस्तान में कोयटा में कितनी मवेशी मंडियां कायम की गई और वहां पर क्या सूरत हाल है कि SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? देखें, सूबाई हुकूमत कोयटा में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, इन मंडियों का अगर जायज़ा लिया जाए तो एक तो यहाँ पे हुकूमती जो अहकामात सामने आए थे उनके मुताबिक न SOPs का कोई ख्याल रखा जा रहा है और न ही यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो इस हवाले से कोई एहतियात कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि शहर के नवाई इलाकों में जो इस बार मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं वहाँ पे जो इंतज़ामात हैं वो भी न होने के बराबर हैं। इस बार कुर्बानी के जो जानवर हैं वो भी बहुत कम लाए गए हैं। इस वक्त हम यहाँ पे कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पे भी एक मवेशी मंडी, जो एक बड़ी मवेशी मंडी है, यहाँ पे लगाई गई है। मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की है। यहाँ पे लोगों का भी ये मौक़िफ़ है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर जिस जाविये से बात की जा रही थी कि अमल दरामद किया जाएगा, वो अमल दरामद यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और अब्दुल गनी ये भी बताएगा, क्योंकि इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, कोरोना की वजह से मवेशी मंडियों के हवाले से अहकामात जारी किए गए थे, इस बार मवेशी मंडियों में क्या खसूसी इंतजाम किए गए हैं जो पिछली बार की निस्बत मुख्तलिफ हैं? कि यकीनन बलूचिस्तान में चूँकि दारुल हुकूमत के अंदर ही कोयटा की सबसे जो बड़ी यहाँ पे एक मवेशी मंडियाँ हैं वो यहाँ पे ही लगाई जाती हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, इन मवेशी मंडियों में जो SOPs हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। फिर यहाँ पे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया था कि यहाँ पे प्रॉपर इंतज़ामात किए जाएंगे तमाम मवेशी मंडियों में। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का जायज़ा लिया है। यहाँ पे न सिर्फ इंतज़ामात की कमी है बल्कि सिर्फ चंद एक मुकामात पर मुख्तलिफ मंडियों में कुछ बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं जिनमें यह बताया गया है कि SOPs का लोग ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर जो लोग रुख कर रहे हैं जब वो इन मवेशी मंडियों के अंदर आते हैं उनको ये नहीं मालूम कि किस तरह वो उन SOPs को फॉलो करें। फिर एक और चीज़ जो इस वक्त हमें देखने को यहाँ पे मिली वो ये भी है कि अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि SOPs क्या है और उनको किस तरह फॉलो किया जा सकता है। यही वजह है कि ये जो सूरत हाल है कोयटा के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में वो तशवीशनाक है और यहाँ पे अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है और यहाँ पे जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो यकीनन ये खदशा है कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें फिर एक गैर
मामूली इजाफा जो है सामने आ सकता है। ठीक है, अब्दुल गनी काकड़ ये भी बताएगा कि वहां पर लोग कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्या उसी तरह से रश है और क्या लोगों की तरफ से समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है? देखें, यकीनन ये चीज़ बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे जो मुख्तलिफ मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं वहाँ पे जो ख़रीदार आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस का जो पहलू है उनकी जानिब से वो भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो पहलू वाज़े किया गया था SOPs में कि किस तरह वो फासला रख कर ख़रीदारी करेंगे और वहाँ पे जो SOPs हैं उनको किस तरह फॉलो किया जाएगा, यहाँ पे जो लोग हैं वो इसकी मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस मवेशी मंडी में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग इन हो रहे हैं ख़रीदारी के लिए, उनकी जानिब से ना प्रॉपरली मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़ में अपडेट कर रहे थे। और पंजाब में से लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जैन नकवी, हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जैन, लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि लाहौरिये तो काफ़ी जोशो खरोश के साथ जानवर की खरीदारी करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आखिरी रात जानवर खरीदारी के लिए आते हैं। कितना रश देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है? क्या लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, व्यापारी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज आखिरी दिन है और जानवर ख़रीदने शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रही है। इस वक्त मैं लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हूँ। यूँ तो पूरे लाहौर में जो है वो 12 मंडियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं जहाँ पे हुकूमती SOPs के मुताबिक जो है ये कहा जा रहा है कि उन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी किए गए तो उनमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ये था कि जो बूढ़े और बच्चे हैं वो मवेशी मंडियों का रुख नहीं करेंगे। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है कोरोना वायरस के बायस उसका ख़ासा ध्यान रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जो मास्क है उसकी पाबंदी को मवेशी मंडियों में यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मुकम्मल तौर पर बात की जाए तो इस वक्त 70 से 75% शहरी व्यापारी और ख़रीदार ऐसे हैं जो बग़ैर मास्क हमें मंडियों में नज़र आते हैं। और ये कहा जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से कि अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने होंगे, लेकिन ऐसा होता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आ रही है, जो अपने मनपसंद के जानवर खरीद रही है। कोरोना वायरस से डरते हुए जो है हमने देखा कि शहरी जो हैं 2 से 3 अफराद जो हैं एक घर से आते हैं जो जानवर खरीदने, लेकिन अभी भी कुछ शहरी ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए भी उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी मनपसंद का जानवर खरीद रहे हैं। बड़ी तादाद में बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बगैर मास्क के बच्चे मौजूद नज़र आते हैं। जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि बारहा जो है वो पैगाम दिया गया शहरियों को, बारहा अपील भी की गई और मंडियों में आने से जो है वो रोका भी गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बच्चे अपने वालिदैन के साथ जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने अपनी पसंद का कुर्बानी का जानवर जो है वो ख़रीदना है। वहाँ पर आपकी लोगों से बात हुई है, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? इस बार क्या मुख्तलिफ है? खसूसी तौर पर कोई इंतजामात किए गए हैं? क्या वहाँ पर इंतजामिया के कुछ लोग मौजूद हैं कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो क्या एक्शन क्या लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो वो मुकम्मल तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नज़रअंदाज की जा रही है। इस वक्त मवेशी मंडियों में जो है वो बारहा जो है वो ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि 5 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे ना हों, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि इस मवेशी मंडी में, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में पाँव रखने की जगह नहीं। इतनी तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं और अपनी ये पसंद का जानवर ख़रीद रहे हैं, क्योंकि शहरियों का कहना है कि आज आखिरी दिन है और कल जो है उन्हें कुर्बानी का फरीज़ा अदा करना है, इसलिए वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं और अपना मनपसंद का जानवर ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। गो के रेट्स पे जो है वो बात नहीं बनती, क्योंकि इस बार जो कीमतें हैं उनका तनासुब भी अगर देखा जाए तो वो भी खासा ज़्यादा है पिछली ईद की निस्बत। इसलिए शहरी कहते हैं कि वो अब मवेशी मंडियों में तो आए हैं क्योंकि कुर्बानी का फरीज़ा तो अदा करना है, लेकिन कोरोना वायरस के बायस उन्होंने डिले किया। उनका कहना था कि हम घरों में रहे, ख्याल करते रहे, एहतियात करते रहे, लेकिन अब जो आखिरी दिन है इस आखिरी दिन में जो है वो मवेशी मंडी को रुख कर रहे हैं और यहाँ पे आके अपनी मनपसंद का जानवर जो है वो खरीद रहे हैं। अच्छा जैन, ये भी बताएगा कि क्या वहाँ पर समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है? आने वाले लोगों की तरफ से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जा रहा है? क्या कोई वक्त मुकर्रर है? क्योंकि पहले तो ये होता था सुबह तक लोग जानवर खरीदारी करते रहते थे, क्या कोई वक्त मुकर्रर किया गया कि तब तक मवेशी मंडियाँ ऑपरेट रहेंगी, उसके बाद मवेशी मंडी बंद कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, अगर इंतज़ामात की बात करें तो गुज़श्ता सालों की निस्बत इंतज़ामात जो हैं वो ख़ासे बेहतर बनाए गए हैं और ये दावा किया जाता रहा है कि इंतज़ामात जो हैं वो ख़ासे बेहतर हैं, क्योंकि इस दफ़ा कोरोना वायरस के बावजूद बायस जो है वो जो तादाद है जानवरों की, यहाँ पे शाहपुर कांजरा में ख़ासी तादाद में जानवर जो हैं वो लाए जाते थे और उनकी फ़रोख्त जो है वो की जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कोरोना वायरस के बायस जानवरों की तादाद को भी कम किया गया है, क्योंकि जो जानवर बड़ी तादाद में आते हैं तो फिर जगह जो है वो ख़ासी कम हो जाती है। इसलिए
अब जो टेंट्स हैं जहाँ पे जानवरों को बांधा गया है, जहाँ पे ख़रीदो फरोख्त जारी है, उन टेंट्स की जगह जो है उसको वसी कर दिया गया है और जानवरों की तादाद जो है उसको कम कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम मंडी में दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं कि मंडी में दाखिल होते ही जो है वो बाहर मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाता है और जिस शहरी ने, जिस ख़रीदार ने मास्क नहीं पहना होता उस ख़रीदार को जो है वो बाकायदा तंबीह की जाती है और मास्क जो है वो दिया जाता है ताकि वो मास्क पहने और मास्क पहन के मंडी में दाखिल हो। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही शहरी वहाँ से दाखिल होते हैं, मेन गेट से मंडी के अंदर दाखिल होते हैं, तो मास्क जो है उसको उतार के अपनी जेब में डाल लेते हैं और यहाँ अपनी पसंद का जानवर जो है वो ख़रीदते नज़र आते हैं। जबकि बारहा मंडी के अंदर भी इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से ये अपील की जाती है कि वो मास्क जो है उसको यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ न सिर्फ मास्क को यकीनी बनाया जा रहा है बल्कि बाकायदा तौर पर जब आप मंडी से बाहर जाते हैं, अपना जानवर खरीद के वापस जाते हैं, तो जो एग्ज़िट गेट है, जो आउट गेट है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर हाथ धोने के लिए जो है वो वॉश बेसन लगाया गया है, जहाँ पे शहरी जो है वो ख़रीदारी के बाद हाथ धोते हैं और हाथ धो के अपने घरों को जाते हैं। इसके साथ साथ दीगर कैंप्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं जिनमें जो है वो शहरी आते हैं और मालूमात हासिल करते हैं। हमने देखा यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट, वेटनरी न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनका कैंप लगाया गया है, जो यहाँ पे शहरियों को आगाही देते नज़र आ रहे हैं कि घरों में जब आप अपना जानवर लेके जाते हैं तो उसको खिलाना पिलाना क्या है। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 है, ट्रैफिक एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। तो इस साल जो इंतजामात हैं वो खासे बेहतर नज़र आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैन नकवी हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है, लोगों की तरफ से SOPs पर अमल दरामद किया भी जा रहा है, लेकिन व्यापारी हजरात वो लोग हैं जो मुख्तलिफ देहातों से आए हैं, उनको इतनी आगाही नहीं है इस हवाले से, लेकिन उनका ज़्यादा मेन कंसर्न ये है कि उनके जानवर बिक जाएँ और वो वापस घर चले जाएँ। लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येट अभी ये खदशा मौजूद है कि लहर दूसरी आ सकती है और अगर तमाम तर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान में कोरोना का खदशात एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ज़रूर कीजिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।